नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत समझने के लिए दो तीन वर्ड को क्लियर करना जरूरी है। पहले हम लोग दो तीन वर्ड क्लियर करेंगे तब इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि अवशिष्ट पर्वत क्या है। हम अवशिष्ट पर्वत इसलिए समझेंगे क्योंकि विंध्याचल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि जो पर्वत बन चुका है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब वह टूट फूट रहा है, अपरदित हो रहा है और उसकी हाइट कम हो रही है, उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली एक अवशिष्ट पर्वत था, ठीक उसी प्रकार से विंध्याचल पर्वत भी एक अवशिष्ट पर्वत है। तो हम विंध्याचल पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं क्योंकि इसका अपरदन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये अवशिष्ट पर्वत को समझ चुके हैं। तो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल कौन है? तो अरावली है और विंध्याचल पर्वत है। दूसरा भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत का मतलब होता है कि भ्रंश के द्वारा बना हुआ। जैसे एक होता है पहाड़ कैसे बनता है। पहाड़ हमने आपको बताया था कि हिमालय पहाड़ कैसे बना, कि जब दो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब किससे टकराया, जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो किस पर प्रेशर पड़ा? किस पर? किसके मलबा पे? टेथीस सागर। टेथीस सागर के मलबा पे जब प्रेशर पड़ा तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दोनों पर्वत, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और उधर चले जाइए आप, इंडो ऑस्ट्रेलियन के बाद यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेट टकराया तो टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हमने ये बात आपको बता चुके हैं, ये बात पहले हम बता चुके हैं इसको। अब देखिए भ्रंशोत पर्वत, इसको समझिए कैसा। दो चट्टानों के, दो प्लेटों के टकराने से हिमालय बना था। वह हिमालय बनने की एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, वो एक पर्वत बनने की अलग प्रोसेस है। क्या पर्वत केवल वैसे ही बनता है कि दो चट्टान, दो बड़े बड़े प्लेट आएंगे, टकराएंगे और मलबा पर प्रेशर पड़ेगा और पर्वत बन जाएगा? क्या एक उसी प्रोसेस से पर्वत बनाया जा सकता है, या क्या उसी प्रकार से पर्वत बनता है? कुछ और भी कोई प्रकार है? तो और भी है तरीका जिससे पर्वत बनता है। कैसे बनता है तो समझिए इसको। मान लिए यहाँ पर देखिए तीन प्लेट है, तीन टू प्लेट है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट है। समझ बढ़िया से। देखिए यहां पे हम क्या लिखे हैं बीच में? स्थिर। क्या लिखे हैं? क्या? ठीक है, यहां पे क्या लिखे हैं हम? स्थिर। यहां पे देखो बीच वाला प्लेट स्थिर है और ये प्लेट का संचलन नीचे हो गया, इस प्लेट का संचलन नीचे हो गया, ये दोनों प्लेट नीचे चला आया और ये बीच का बीच खड़ा हो गया, खड़े रह गया। देखिए ये दोनों कहां से कहां चला आया? नीचे। और ये स्थिर का स्थिर रह गया। आप देख रहे हैं क्या हुआ है? जब ये स्थिर रह गया तो ऑटोमेटिक यहां से खड़ा होइएगा तो आपको पर्वत ही दिखाई देगा, यहां से खड़ा होइएगा तो आपको ये पर्वत ही दिखाई देगा। तो एक इस तरह से भी पर्वत बनता है। जैसे कि जर्मनी में जॉर्जेस पर्वत है, वो विश्व का सबसे बड़ा भ्रंशोत पर्वत है, मतलब भ्रंश से ही बना है वो। ठीक है, अब भारत में ये सब पर्वत है लेकिन इसकी हाइट कम है। तो कैसे बना? जब तीन प्लेट हो और तीनों प्लेट में से बीच का जो प्लेट अगर वह स्थिर है और दोनों साइड का प्लेट नीचे खसक जाए तो बीच वाला जो ये प्लेट होता है उसको आप देखिएगा तो वो पर्वत के समान दिखाई देता है। तो विंध्याचल पर्वत किसका एग्जाम्पल है? भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। भ्रंश का, हाँ भ्रंशोत का ये आप सबसे बढ़िया इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ समझिए। इस फिगर को, ये फिगर देखो, ये फिगर को हम ऐसे उलट दिए, इसको उलट दे फिगर को हम 90 डिग्री पर हमने पूरा इसको उलट दिया। जब इस फिगर को हमने उलटा था, देखिए ये जो उठा हुआ पर्वत है, ये देखिए यहाँ पे ये है, ये कौन सी भ्रंश है? ये भ्रंश है। ये जो उठा हुआ है इसी को हमने उठा के यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे देखिए, इसको उठा के मैंने सिर्फ यहाँ पे लाया। देखिए ये भी भ्रंश है क्योंकि यहाँ का प्लेट धंसा हुआ है, ये भी भ्रंश है, ये धंसा हुआ है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये उठा हुआ है। तो ये जो भाग उठ गया, देखिए यहाँ पे ये सतपूरा हो गया। ये जो बीच वाला उठा हुआ भाग है ये सतपूरा हो गया। गौर से समझिएगा। ये बीच में जो ये भाग धंस गया, ये धंस गया, इसमें नर्मदा नदी बहने लगा। आई धंसा है तो इसके पहले भी तो कुछ भाग रह गया होगा, तो जो भाग रह गया वह विंध्याचल है। समझ में आ रहा बात? अरे भाई धंसा है तो दोनों साइड में तो कुछ ना कुछ भाग रह जाएगा। तो इस साइड में जो रह गया वो क्या हुआ? सतपुरा। इसके बीच में जो ये भ्रंश हो गया तो ये भ्रंश घाटी में तो नर्मदा नदी बहने लगा, पश्चिम पूरब से पश्चिम। इसके ऊपर वाला भाग भी रह गया, खड़ा रह गया, तो इसका नाम पड़ गया विंध्याचल। देखिए इधर का भी भाग धंस गया, सतपुरा के जस्ट नीचे वाला, तो इसमें कौन नदी बहा? तापी नदी। इसमें कौन नदी बहा?
नर्मदा नदी। तो इसीलिए नर्मदा नदी को कहा जाता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। पूरब से पश्चिम की ओर वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? ये हाँ, अगर पश्चिम से पूरब पूछे तो वो हो गया दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर पश्चिम से पूरब बहती है, वो भी भ्रंश घाटी में बहती है। लेकिन भ्रंश घाटी में बहने वाली पूरब से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? नर्मदा है और ताप्ती है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये देखिए ये दोनों भाग धंसा हुआ है। तो धंसने से क्या होता है कि जमीन नीचे चला गया, तो इसमें नदी बहने लगा, इसमें ताप्ती नदी बहा, इसमें नर्मदा नदी बहा। यहाँ वाला जो भाग बच गया उसको हम विंध्याचल पर्वत कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सतपुरा की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, सतपुरा वाला हम लोग एक इसके जस्ट बाद हम सतपुरा पे एकदम अलग टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, उसे टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। जैसे ये विंध्याचल है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर आप देखिएगा कहां से कहां तक है, गुजरात में थोड़ा सा भाग टच करता है, फिर मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश से यहां तक है, मतलब सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश में कवर करता है। फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी गया है, झारखंड में भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। देखिए उत्तर में जाएगा, थोड़ा बिहार में भी टच किया हुआ है, थोड़ा यूपी में भी। लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ है, पूछेगा तो क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश। जहां मुख्य रूप से विस्तार रहता है उसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश, मुख्य रूप वाला ही ज्यादा एग्जाम्पल में रहता है। ऑप्शन में आपका रहेगा तो उसी को आपको मारना है। ठीक है, अब देखिए इसी विंध्याचल पर्वत में है जानापाव की पहाड़ी, वहीं से निकलता है चंबल नदी, और चंबल नदी उत्तर की तरफ बहकर यमुना में मिल जाती है। देखिए ये जस्ट जो है मालवा का पठार है, इसके ऊपर मालवा के पठार के जस्ट ऊपर से चंबल नदी निकलती है। हम लोग ये मालवा का पठार पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ये विंध्याचल पर्वत के जस्ट ऊपर देखिए ये बुंदेलखंड है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके ऊपर देखिए ये बघेलखंड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन बस आपको थोड़ा ये समझना है कि ये देखो मालवा के पठार के ऊपर से चंबल नदी, और देखिए बुंदेलखंड के जस्ट ऊपर से, हाँ जस्ट बगल से, मतलब ऊपर से हम कह रहे हैं, इसका मतलब बेतवा नदी, और बघेलखंड के जस्ट ऊपर से केन नदी। ये सब जाके कहाँ मिल जाती है? ये सब यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, मतलब उसको जाके हुआ हेल्प करती है। एक और बात को समझना जरूरी है, एक बात और थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको हम समझा देते हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की देखिए यहाँ तक गया है, ये सतपुरा पर्वत श्रेणी यहाँ पे गया, आज दोनों जाके मिल गया है, वो मैकाल पहाड़ी कहलाता है। ये दोनों जहां पे मिलता है उसे मैकाल पहाड़ी, और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को अमरकंटक कहते हैं, अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से निकलता है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी इधर निकल के अब भ्रंश घाटी से होते हुए यहाँ खंभात की खाड़ी में गिरता है गुजरात में। ठीक है, यहीं से निकलती है सोन नदी, जो उत्तर दिशा में बहते हुए गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और अगर ये बात कहे कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में है, ये सबसे उसकी ऊंची चोटी है। हाँ, ये सतपुरा और विंध्याचल जहां पर मिलती है, जो गांठ बना दिया, जोड़ बनाया है, वो मैकाल पहाड़ी है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। वहां का दो नदी का प्रमुख रूप से याद रखिए, दो नदी है, एक है नर्मदा जो पूरब से पश्चिम की तरफ, एक सोन है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ये गंगा की सहायक नदी है, और ये डायरेक्ट खंभात की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, हम समझाते हैं, कोई दिक्कत? ये पूरा प्रोसेस समझ गए? 1200 किलोमीटर टोटल लंबाई है। मुख्य रूप से लगभग 1000 से ज्यादा लंबाई इसका मध्य प्रदेश में ही है, 1000 से ज्यादा है। सतपुरा पहाड़ी नहीं है, विंध्याचल का 1200 लिखिए, सद्भावना शिखर, बस उतना ही याद है। उसको हाइट कितना मीटर उस सब कुछ जरूरत नहीं पूछता है, सीधे पूछेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो सद्भावना शिखर। ठीक है।